हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन एंड बिहेवियर। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, न्यूरल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन बिहेवियर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ब्रेन डिसफंक्शन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर पूरी तरह से ब्रेन की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। इंसान कैसे सोचता है, महसूस करता है, डिसीजन लेता है, याद रखता है या इमोशन एक्सप्रेस करता है, ये सब ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का नतीजा होता है। डेफिनेशन है ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो बॉडी की नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। यह सभी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, थॉट्स और इमोशन रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर वे ऑब्जर्वेबल एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं जो व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति दिखाता है और यह पूरी तरह से ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं। देख लेंगे नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क को कार्य करने और संरचना के आधार पर तीन मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है फोरब्रेन। फोरब्रेन मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा होता है। इसमें कैरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। कैरेब्रम सोचने, समझने, बोलने, याद रखने और वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जबकि जो थैलेमस है सेंसरी सिग्नल्स को फिल्टर करके सही जगह भेजता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, नींद और शरीर का तापमान रेगुलेट करता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए हार्मोन का भी कंट्रोल करता है। उदाहरण है, जब आप किसी सवाल का उत्तर सोचते हैं या कोई फैसला लेते हैं तब आपका फोर ब्रेन काम करता है। फोर ब्रेन यानी कि ये वाला आगे वाला पार्ट। ठीक है, अभी हम दो पार्ट और देखेंगे जो है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यहाँ पे जो ब्रेन का डायग्राम है इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो वो सेकंड है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने वाला हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को पास करना होता है। इसका खासकर इस यह खासकर विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस जैसे चमक पर आंख झपकना या तेज आवाज का मुड़ना को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है, अचानक जोर की आवाज सुनते ही सिर उस दिशा में घुमा लेना, यह मिड ब्रेन का काम होता है। थर्ड है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कैरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा होते हैं। यह बेसिक लाइफ फंक्शन को कंट्रोल करता है। कैरेब्रम कैरेबेलम शरीर के बैलेंस और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को संभालता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑब्लोंगेटा दिल की धड़कन, सांस लेना और पाचन जैसी वॉलंटरी क्रियाएं नियंत्रित करता है। कौन सिग्नल्स को कैरेबेलम और कैरेब्रम के बीच रिले करता है। एग्जाम्पल है, बिना सोचे चलना, सीधा खड़े रहना और सांस लेना, ये सब हिंड ब्रेन की मदद से होता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूरल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से कम्युनिकेट करते हैं। यह सिग्नल्स ब्रेन के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं और वहां से सुटेबल बिहेवियरल रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सेंसरी इनपुट से लेकर मोटर आउटपुट तक हर स्टेप ब्रेन के द्वारा फाइनली ट्यून्ड होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन बिहेवियर। ह्यूमन ब्रेन हमारे सभी बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो जन्मजात हो या सीखा हुआ। पहला है सेंसरी बिहेवियर। ह्यूमन ब्रेन का सबसे पहला रोल है सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ से जो भी सिग्नल्स आते हैं वे ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उनके अनुसार बॉडी को अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करता है। एग्जाम्पल है, गर्म चीज छूने पर तुरंत हाथ खींच लेना या जोर की आवाज पर चौंक जाना। सेकंड है मोटर बिहेवियर। ब्रेन हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मोटर कॉर्टेक्स, कैरेबेलम और ब्रेन स्टेम मसल्स को सिग्नल भेजते हैं ताकि हम चल सकें, दौड़ सकें या कोई वस्तु पकड़ सकें। मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस भी ब्रेन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। एग्जाम्पल है, लिखना, दौड़ना, मुस्कुराना या छींकना। थर्ड है इमोशनल बिहेवियर। ब्रेन हमारे इमोशंस जैसे खुशी, डर, दुख, गुस्सा आदि को कंट्रोल करता है। यह काम लिम्बिक सिस्टम द्वारा होता है। इमोशंस के अनुसार ब्रेन शरीर में हार्मोनल चेंजेस और फिजिकल रिस्पॉन्सेज ट्रिगर करता है। एग्जाम्पल है, डर लगने पर पसीना आना या दुखी होने पर रोना। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर। थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी जैसी प्रोसेसेस ब्रेन के कैरेब्रम द्वारा नियंत्रित होती है। पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स कॉम्प्लेक्स सोचने, प्लान बनाने और निर्णय लेने का काम करता है। यह व्यवहार हमारे इंटेलिजेंस और सीखने की क्षमता से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है, किसी सवाल का हल सोचना या भविष्य की योजना बनाना।
नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर। ब्रेन हमें सोशल इंटरेक्शंस को समझने और रेगुलेट करने की क्षमता देता है। हम एम्पैथी, कोऑपरेशन, ट्रस्ट और सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं क्योंकि ब्रेन इन्हें प्रोसेस करता है। सोशल बॉन्डिंग और ग्रुप डायनेमिक्स भी ब्रेन द्वारा कंट्रोल होते हैं। एग्जाम्पल है किसी की मदद करना, टीम में काम करना या किसी को देखकर मुस्कुराना। नेक्स्ट है हैबिचुअल बिहेवियर। रिपीटेड एक्शंस को ब्रेन स्टोर कर लेता है और वो ऑटोमेटिक बन जाती है। बेसल गैंग्लिया नामक ब्रेन स्ट्रक्चर हैबिट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हमें हम बिना सोच हम बिना ज़्यादा सोच के रेपिटेटिव टास्क क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बाइक चलाते समय गियर बदलना या सुबह उठकर सीधे ब्रश करना। नेक्स्ट है डिफेंसिव बिहेवियर। ब्रेन खतरे के सिग्नल्स को जल्दी डिटेक्ट करता है और बॉडी को तुरंत रिएक्ट करने के लिए तैयार करता है। यह फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स अमेगडाला और हाइपोथैलेमस की मदद से एक्टिवेट होता है। ब्रेन बिना सोच विचार के बॉडी को सर्वाइवल के लिए तैयार कर देता है। एग्जाम्पल है किसी चीज से डरकर पीछे हटना या अचानक से बचाव में हाथ उठाना। नेक्स्ट है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ब्रेन डिसफंक्शन। ब्रेन में किसी गड़बड़ी की वजह से कुछ मानसिक बीमारियां भी होती हैं जो व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, इसमें पहला है अल्जाइमर्स डिसीज। यह एक याददाश्त से जुड़ी बीमारी है। व्यक्ति चीजें भूलने लगता है और बातों को समझने में मुश्किल होती है। धीरे धीरे सोचने और पहचानने की क्षमता भी कम होती जाती है। सेकंड है पार्किंसंस डिसीज। यह बीमारी मूवमेंट को प्रभावित करती है और हाथ पैर कांपते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, मूड में बदलाव और धीरे धीरे बोलने जैसी बिहेवियरल दिक्कतें हो सकती है। थर्ड है डिप्रेशन। इसमें व्यक्ति उदास और निराश महसूस करता है, नींद, भूख और सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। कई बार अकेलापन और जीने की इच्छा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है साइज़ोफ्रेनिया। यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है। व्यक्ति काल्पनिक चीजें सुनता या देखता है, सोचने, समझने और दूसरों से बात करने में परेशानी होती है। कंक्लूजन है ह्यूमन ब्रेन इंसान के हर बिहेवियर की फाउंडेशन है। यह स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही एस्पेक्ट्स में बहुत कॉम्प्लेक्स है। ब्रेन का अलग अलग हिस्से मिलकर बिहेवियर के अलग अलग डेमोंस्ट्रेशंस जैसे इमोशन, मेमोरी, थॉट और एक्शन को रेगुलेट करते हैं। ब्रेन और बिहेवियर का यह संबंध न केवल हमें इंसान की साइकोलॉजी समझने में मदद करता है बल्कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोसिस और ट्रीट करने में भी एसेंशियल है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय जॉन एलकॉक एंड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल बिहेवियर बाय डुआकिन, यूट्यूब www.youtube.com नोट्स बाय। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।